नमस्ते दोस्तों। आज सुबह के 5 बजे हुए हैं और मैं आज से हेल्थ पर कुछ वीडियोस बनाना शुरू कर रहा हूं। तो मुझसे कई लोगों ने कहा कि कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डायबिटीज से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं और जो किडनी स्टोन है उससे रिलेटेड भी कई लोगों को आजकल बच्चों से लेके बूढ़ों तक को तकलीफें होती जा रही हैं। तो आज मैं आपको एक आहार पद्धति बताने वाला हूं, एक डाइट पैटर्न बताने वाला हूं जिसमें आप क्या है उसको अपनाकर अपने आप को क्योर कर सकते हैं। सिर्फ अगर आप 20 से 25 दिन उसको फॉलो करेंगे तो आप बहुत सारे चेंजेस महसूस करेंगे। कई लोग इस पद्धति को जो है नेचुरोपैथी में भी अपनाते हैं और मैं इसको जो है पंचतत्व चिकित्सा पद्धति बोलता हूं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है: अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु और जल। तो अगर ये 5 तत्व हमारे शरीर में जब असंतुलित हो जाते हैं तो हमारे शरीर में बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। अगर हम किसी तरह से इन तत्वों को संतुलित कर लें, जितने भी जो 5 एलिमेंट है हमारे शरीर में, इसको अगर हम संतुलित कर लें तो हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन पैदा हुए हैं वो सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे और हमारे जितनी बीमारियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो अब हम ये जानते हैं, ये समझेंगे कि किस तरह से इन तत्वों को हम बैलेंस कर सकते हैं। उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कौन से आहार में कौन सा तत्व होता है। तो जैसे आप देख रहे हैं ये 5 उंगलियां, 5 उंगलियों में आपके 5 तत्वों को दर्शाती हैं और 5 उंगलियां मिलकर कई तरह की मुद्राएं बनाती हैं। तो ये जो है अंगूठा अग्नि तत्व होता है, ये हमारा वायु तत्व है, ये आकाश तत्व है, ये जो है ये वाली उंगली जो है ये पृथ्वी तत्व है और ये जल तत्व है। तो ईश्वर ने भी हमको इसी तरह से बनाया है कि शरीर में जो हमारे पंच महाभूत हैं वो कहीं ना कहीं बैलेंस होने चाहिए। पूरी प्रकृति में 84 लाख योनियों में जानवरों के अलावा सिर्फ इंसान ही बीमार पड़ता है और इंसान कोई बीमार होने के लिए तो बना नहीं। ठीक है, तो अब जैसे आप देखेंगे सबसे पहले सबसे हल्का तत्व होता है आकाश तत्व। आकाश से भारी वायु तत्व, वायु तत्व से भारी होता है अग्नि तत्व, अग्नि तत्व से ऊपर भारी जो होता है हैवियर होता है जल तत्व और सबसे भारी होता है पृथ्वी तत्व। तो अब अगर हम अपने खाने का पैटर्न देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है हम पृथ्वी तत्व ही खाते हैं। देखते हैं कैसे। तो आकाश तत्व हमारे शरीर में कब आता है? जब हम कुछ ना खाएं, कुछ ना पिए। तो ऐसा समय कब होता है? ऐसा समय दिन में तभी आता है या रात में तभी आता है जब हम सोते हैं। कोई भी व्यक्ति जब सोता है उस समय उसे खाने पीने का कोई भी होश नहीं होता है। उस समय शरीर में आकाश तत्व बनता है और हमारी जो कोशिकाएं हैं उनकी रिपेयरिंग होती है उस टाइम पर। तो जब आप 8 घंटे कम से कम सभी व्यक्ति कम से कम 8 घंटे एवरेज स्लीपिंग लेते हैं, तो औसत हमारी नींद 8 घंटे है। उन 8 घंटों में हमारे शरीर की रिपेयरिंग होती है। पर कुछ लोग रात को उठ के पानी पी लेते हैं तो उससे हमारी शरीर की रिपेयरिंग डिस्टर्ब होती है। आकाश तत्व में थोड़ी सी जो है दिक्कत आती है। तो अगर हम इस समय को 12 से 14 घंटे बढ़ा दें, सोने का नहीं, सिर्फ निराहार रहने का, ना हम खाना खाएं
ना हम उस समय में पानी पिए तो हमारे शरीर में आकाश तत्व धीरे धीरे बढ़ जाएगा। और जब ये आकाश तत्व बढ़ेगा तो क्या होगा पता है आपको? शरीर आपका हल्का हो जाएगा। अब आप जैसे रात को 8 बजे आप खाना खा लेते हैं, 8 बजे से लेके सुबह 8 तक 12 घंटे हो जाते हैं, तो कम से कम 12 घंटे तो आप निराहार रहे ही रहे। फिर आपको क्या करना है? ये तो हो गई आकाश तत्व की बात। फिर हम जो है उससे जो भारी तत्व है वायु तत्व, वायु तत्व पत्तियों में होता है। जब भी हवा चलती है या ना भी चले, पत्तियां हल्की सी हिलती जरूर है। तो उनमें जो वायु तत्व होता है वो हमारे शरीर में वायु तत्व को बैलेंस करता है। तो अगर आप किन्हीं भी पत्तियों का रस पिए जो कि शाकाहारी जानवर खा सकते हैं, उनसे हमारे शरीर में वायु तत्व बैलेंस हो जाएगा। और उसमें नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है हरी पत्तियों में, जो कि साइंटिफिक रिसर्च में प्रूव्ड भी हुआ है, जो हमारी आर्टरीज को अनब्लॉक करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो आप धीरे धीरे जब जो है डेली आप हर 12 घंटे के बाद सबसे पहले ग्रीन लीफी जूस लेंगे खाली पेट, तो आपके शरीर में जो है क्लोरोफिल बढ़ेगा, विटामिन डी की मात्रा बढ़ेगी, आपके नाइट्रस ऑक्साइड बढ़ेगा, तो ब्लॉकेज कम होंगे। तो और उसके फिर 1 घंटे बाद वायु तत्व हो गया आपका, आपको फिर अग्नि तत्व लेना है। अग्नि तत्व क्या है आपका? फल। फल सूर्य की रोशनी में ही पकते हैं नेचुरल तरीके से, कोई अग्नि उसमें इंसानों के द्वारा नहीं दी जाती है। तो अगर आप इस तरह से निसर्ग जो फल हैं उनको आहार में लेंगे उस समय, तो आपके शरीर में अग्नि तत्व बढ़ेगा। तो आपको सिर्फ एक ही तरह के फल लेने हैं और भरपेट खाने हैं उस समय, और 1-1 घंटे गैप रख के आप दूसरे फल भी खा सकते हैं। तो इस तरह से आप 2 से 12 बजे तक फल खाएंगे, और फिर 1 बजे से 2 बजे के बीच आप भोजन कर सकते हैं। भोजन में जो है सबसे पहले आप सलाद लें 250 से 300 ग्राम, उसके बाद आप पका हुआ आहार खाएं। तो सलाद में हमारा क्या होता है? सलाद हमारा जल तत्व में आता है। जो भी है आप गाजर, मूली, चुकंदर, इसमें खीरा हो गया, ककड़ी, टमाटर, तो ये इनको आप अपने आहार में लेंगे। पर तो आपको 2 प्लेट लेना है, उसमें पहला जो है आहार आपको सलाद खाना है, फिर आप जो है जो भी आपके घर में पका हुआ आहार बनता है सात्विक, वो आप खाना लेंगे। और कम से कम 6 घंटे का गैप देके शाम को आपको खाना खाना है 8 बजे से पहले तक। और जो सुबह आपने दोपहर को पैटर्न खाने में फॉलो किया है, पके आहार के साथ सलाद कम से कम 250 ग्राम से 300 ग्राम जरूर सलाद लीजिए, और शाम को भी इसी तरह से आहार लीजिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आप 2 टाइम से ज्यादा पका हुआ आहार नहीं ले रहे हैं, और पृथ्वी तत्व आपके शरीर में धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि आप जब ज्यादा से ज्यादा पृथ्वी तत्व लेते हैं तो आपके शरीर का वजन बढ़ता है। और वजन हम किसी भी इंसान का 60 से 70 के बीच में आइडियल, मतलब एक हाइट के हिसाब से भी होता है, पर ये 50 से 70-80 के बीच में ही होता है हाइट के हिसाब से। तो अगर आप धीरे धीरे ये डाइट को फॉलो करेंगे तो कई बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। इसमें किडनी स्टोन, कॉन्स्टिपेशन, आपका जो है वेट लॉस होगा, और भी कई तरह की जो छुपी हुई बीमारियां हैं वो धीरे धीरे आप देखेंगे आपका शरीर हल्का होने लगा है, और आपका शरीर रोग मुक्त होने लगा है। आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, चेहरे की चमक बढ़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। आप
इसको चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, पर इस दिनचर्या को एक बार अपना के जरूर देखें। एक हफ्ते के लिए कम से कम 3 दिन से कम शुरुआत करें और अपने आपको इस प्रयोग से जो लाभ मिले आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आपको फायदा मिल रहा है तो आप फिर दूसरों को भी इसको शेयर करें, दूसरों को भी बताएं, ताकि हम लोगों तक स्वास्थ्य को घर घर पहुंचा सकें। चलिए, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।